हेलो भाई लोग, नमस्ते नमस्कार, जय राम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खुश हैं, मस्त हैं? खुश रहिए, मस्त रहिए, प्यारा आशीर्वाद में देते रहिए और अपने अपने काम में व्यस्त रहिए, लगे रहिए। इस समय जो परदेश में है उनकी तो कोई बात ही नहीं भाई, ड्यूटी फिक्स है। लेकिन जो घर पे है उनके लिए भी ड्यूटी लग गई है। खेती किसानी का कार्य चल रहा है। सभी लोग देख रहे हैं जैसे यहाँ पे धान लगाने का सिस्टम तैयार हो रहा है, लोग फरुआ भांज रहे हैं। बस आप लोगों का प्यार, जीवन ऐसे बरकरार रहे, सभी एक दूसरे से मिले रहें और अपने अपने कर्म, अपने अपने कर्तव्य करते रहें। जीवन की पहिया आगे बढ़ती रहे। खेती किसानी का तो काम जोरों से है ही है। सहारा सबसे बड़ी चीज है, लेकिन जमाना सहारा का नहीं है, जमाना अपने कर्तव्य का है। दौर जो चल रहा है, जितना कर्तव्य करोगे, तुम्हारा कर्तव्य अच्छा है, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारा कर्तव्य अच्छा है, अगर तुम्हारे पास सब कुछ भरा है, हर चीज से संपन्न हो, तभी तुमको सहारा देने वाला भी मिलेगा। अगर नहीं है कुछ भी पास में, हम गरीब है, परेशान है, तो परेशानी में परेशानियां डालने वाले लोग ज़्यादा हैं, परेशानी से निकालने वाले बहुत कम हैं। क्योंकि ना अपना ना पराया, कोई अपना नहीं जहां में। सिर्फ अपने कर्तव्य, अपने हुनर, अपने ज्ञान, अपने विवेक से ही इंसान जो कुछ कर सकता है, जो कुछ बन सकता है, बन सकता है। अन्यथा मजबूरी में फंसने वाला इंसान, ठोकर लग के गिरने वाला इंसान, सिर्फ एक जादूगर का तमाशे का पुतला बन के रह जाता है और तमाशा देखने वाली दुनिया देख लेती है। और उस पुतले का फायदा अगर कुछ मिल रहा है, जो पुतला गिरा है, जो पुतला नहीं बोल सकता, ना चल सकता है, उस पुतले को देख करके अगर कोई सहारा भी देता है तो उसी जादूगर को देखता है जो पुतले को नचाता है, जो पुतले को गिरा रहा है, उठा रहा है। सहारा 10 रुपये 5 रुपये जो भी देगा उसी को दे करके उठा रहा है, बाकी गिरने वाले को कोई नहीं उठा रहा है। जो गिर गया है उस पुतले के लिए कोई नहीं देता है कि इस पुतले के लिए लो, जो गिरा है जादूगर के लिए देता है कि आप, तुम्हारी कला बहुत अच्छी है। जादूगर के ऊपर खुश होता है, वो कलाकार के ऊपर खुश होता है, ना कि उस पुतले के ऊपर। कलाकार को पैसा देता है, कलाकार को सहारा देता है। इसी तरह इंसान भी है, हर इंसान है। मुकद्दर का लिखा तो कोई नहीं मिट सकता, जो किस्मत में लिखा है वही होता है। बाकी अपने बल, अपने कर्तव्य में लगे रहना चाहिए, किसी के सहारे का इंतजार नहीं, अपने बल पर ही अपना कार्य संपन्न करना चाहिए। भले ही कोई सहारा क्यों ना दिया हो कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, ऐसी मदद करेंगे, तुम्हें सहारा देंगे, तुम्हारे जीवन को संवारेंगे, लेकिन भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? आजकल के ज़माने में ज़िंदगी का तो भरोसा करो, लेकिन बात का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। जिंदगी का तो भरोसा है भी, कभी सोचते हैं हम घर चले जाएंगे, लेकिन जुबान का भरोसा नहीं है कि तुमसे जुबान देने के बाद इंसान मुंह फेरने, घूमने के बाद, जुबान देने के बाद अगर घूम गया पीछे को, तो उसका भरोसा नहीं है, जुबान टूट गई, बात खत्म। हर इंसान को अपने बल पे ही विश्वास, अपने कर्तव्य पे ही भरोसा और खुद अपने आप पे नाज होना चाहिए कि हम कर्तव्य कर सकते हैं।
हम हैं तो दम है। अपने अंदर हम भी होना चाहिए, घमंड का हम नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए। इसलिए कि हम ये कर्म, ये कर्तव्य करेंगे और इसको करके दिखलाएंगे, इसको हम कर सकते हैं, ये हम होना चाहिए। उसी कर्तव्य से बन जाने के बाद, परिस्थितियां सुधर जाने के बाद, जीवन संवर जाने के बाद अहंकार नहीं आना चाहिए। लेकिन जमाने जमाने का फेर है। जमाने के देखे हैं रंगे हजार। जैसे खेत में जुताई चल रही है, इस ट्रैक्टर में इतनी बड़ी ताकत है, इसको इतने विश्वास है और इस ड्राइवर को इतना विश्वास है कि इसमें इतनी दम है, मैं इस खेत को छोड़ दूंगा। इस गीले पानी में, गीली मिट्टी में धंसती हुई पहिया के साथ साथ हम खेत को बराबर भी कर देंगे। तभी तो चल रहा है। हम है तो दम है। जमीन धंस रही है लेकिन चक्का डोल रहा है। हर इंसान को अपने कर्तव्य पे आगे बढ़ना चाहिए। किसी को देखकर ईर्षा नहीं, लेकिन दौर ये है कि क्या अपना क्या पराया। गैरों से ज़्यादा अपनों को ईर्षा होने लगती है। अगर आज हम खा कमा रहे हैं नमक रोटी सुकून से, तो भी देख के आंखों में कसकने लगता है। ये नहीं होना चाहिए। दुनिया सब अपने रंग में, कोई किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, सब अपना कर्तव्य करता है। बाकी मुकद्दर में जो होता है वही मिलता है। कर्तव्य तो सब करता है और कर्तव्य करना चाहिए। बाकी जो किस्मत में होगा उसको कोई नहीं मिट सकता है। जो पड़ेगा अपने ऊपर, आपके ऊपर, हमारे ऊपर, औरों के ऊपर, जो भी पड़ेगा उसे झेलना आपको ही है, दूसरा कोई नहीं है। ये दौर ममता को बिल्कुल त्याग चुका है जमाना। यूट्यूब पे आप लोग देखते होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देखते होंगे, ये चंद रुपया, चंद खुशियाँ, स्वार्थ, ये क्या हो गया? सब खत्म हो गया। दुनिया में देख रहे हैं सबसे ज्यादा अहमियत, सबसे ज्यादा मान्यता, सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे ज्यादा घनिष्ठ कौन कहा जाता था? माँ। माँ का शब्द महान है। माँ का शब्द महान है। माँ शब्द जो है वो बहुत बड़ा है, उसका कोई अंत ही नहीं, उसकी ताकत की कोई पहचान नहीं। लेकिन आज यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए आप लोग देख रहे हैं कि कितनी माँ ने माँ शब्द को धूल में मिला करके अपने बेटे से रिश्ते कायम कर लिए। कितनी माँओं ने अपने ही बच्चे का गला काट दिया। कहाँ गई माँ की ममता? माँ अब रही कहाँ गई? जब धरती से माँ का ही नामो निशान मिटा जा रहा है तो धरती एक दिन संहार होना ही होना है। वीडियो बना के लोग डाल रहे हैं, लोकल हो या सही हो, जैसे देख रहे हैं आप लोग। एक पत्नियां के 3-3 पति, एक औरत के 3-3 पति। बड़ी दादी ने अपने भतीजे के साथ भाग गई, और एक कौन है, नाम नहीं आ रहा है, याद है, डाला है, अपने सगे बेटे के साथ पति पत्नी का रिश्ता कर लिया। तो माँ जब इतना घोर अनिष्ट कर रही है, माँ शब्द रह कहाँ गया? पत्नी, जीवन साथी, अपने पति, अपने भगवान, जिसे भगवान मानते थे पहले लोग, लेकिन अब उस भगवान का बलिदान हो रहा है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी पर्सनल इच्छा के लिए। तो पूरी दुनिया, पूरा जीवन, पूरा
संसार नरक की ढेर में जा रहा है, तो धरती का अंत होना तो जरूरी भी है ना। इसलिए धरती का अंत नहीं होगा तो नया दौर और दैविक प्रवृत्ति कैसे आएगी। सत्य का नामो निशान मिट गया। दौर शुरुआत से शुरू हुआ। कब से? जब से दहेज प्रथा लागू हुआ। गलत तो दोनों करते थे, लड़की लड़का पक्ष दोनों। कहीं पर औरत जलाई जाती थी, दहेज के लिए बीवी को मार दिया जाता था। तो कहीं पर यह भी था, तब भी अपने आशिक के लिए अपने पति को मरवा दिया जाता था। तब भी यही था कि अपने आशिक के लिए अपने पति को मार दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि केवल दहेज के लिए लड़कियां ही जलाई जाती थी। कहीं कहीं ऐसा भी होता था कि दहेज देने वाला भी बलवान होता था और किसी न किसी जरिए से वर को भी मिटा दिया जाता था, कन्या भी जलाई जाती थी। लेकिन वही दौर दहेज प्रथा की वजह से आज बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया, किस हद तक पहुँच गया। तब मामूली था, कहीं कहीं सुनाई देता था, लेकिन अब जहाँ देखो वहाँ पर सुनाई दे रहा है। पत्नी ने पति का गला काट दिया। तो जब पति पत्नी का ही प्रेम नहीं रह गया, जीवन साथी का, लेकिन एक सच्चाई ये थी, जीवन साथी का मतलब ये था और निभाते थे लोग कि बालपन में, बचपन में या तो सेवा माँ करती थी और शादी होने के बाद वही सेवा पत्नी करती थी, तीसरा कोई नहीं करता था। जीवन साथी ये थे कि बचपन में अगर लैट्रिन, तुम्हारी सफाई, हर तरह के ख्याल अगर माँ रखती थी, तो जवानी में शादी होने के बाद वही ख्याल पत्नी रखती थी। किसी भी प्रकार का सामना पड़ जाए तो वो खड़ी हो जाती थी। लेकिन आज का दौर ये है कि सिर्फ पैसा पैसा रह गया है। प्रेम मोहब्बत जीवन साथी का तो कोई नाम ही नहीं रहा है। सिर्फ पैसा, अपना स्वार्थ, अपनी खुशियाँ, इसके अलावा कुछ नहीं। कब किसका गला कट जाए कोई ना कोई भाई, ना यार, ना दोस्त, ना कोई नहीं। अहम अहंकार बहुत ज्यादा भर गया है दुनिया में। चंद्र पैसा कमाने के बाद हम तो हम हैं, हमारे आगे कौन है। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि वक्त किसी का गुलाम नहीं होता है, समय किसी का गुलाम नहीं है। वो कब किसको किस मोड़ पे खड़ा कर दे, राजा को रंग कर दे, रंग को राजा कर दे। बाकी हमारी यही वाणी है कि सब कोई प्यार से रहें, सारी दुनिया प्यार से रहे, हंसते बोलते मुस्कुराते। जब तक जीवन है हंसते रहेंगे, कमाते खाते रहेंगे। एक दिन जब टाइम आएगा तो ऐसे हंसते बोलते 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 दम निकल जाएगा और हम चिट पड़े रह जाएंगे मृत्युशैया पर। न कोई भाई, न बाप, न बहन, न बेटी, न बेटा, न पत्नी, कोई नहीं। सब साथ छोड़ दिए। मेरी रूह निकल करके न जाने कहाँ गुम हो जाएगी। जो प्यार कमा लें, जिस प्यार से जीना है, जिस शौक से जीना है, बस इसी में जब तक बोल रहे हैं तब तक जो करना है कर लें। अत्याचार कर लें, अहंकार कर लें या मोहब्बत से जी लें। कोई ना कोई कुछ लेकर आया है, ना लेकर जाएगा। बाकी हर इंसान अपनी इच्छा अनुसार जीता है, जी रहा है, अहंकार से हो या कैसे भी हो। दौर ही चल रहा है। माया का दौर ऐसा होता ही है कि वो सबसे पहले गुरूर भरती है। रावण से बड़ा बलवान कोई नहीं था,
रावण के ज़माने में उससे बड़ा बलवान, उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं था। उसका कोई एक तिनका नहीं हटा सकता था। लेकिन उसको हटाने वाला कौन है? अहंकार। उसको घमंड हो गया कि हमारे आगे कुछ भी नहीं। अगर वही सच्ची राह पे चलता, सारी दुनिया का भगवान बनने की कोशिश करता कि मैं भगवान बन के देखूंगा, सच्चाई से सबको सही राह दिखाऊंगा, तो आज रावण का बोलबाला होता। आज रावण भी देव रूपी रावण गिना जाता। लेकिन अहंकार ने उसको शैतान बना दिया, जिसकी वजह से भगवान रूपी राम अवतार जरिया बन गए संहार का। और वो भी अकेले कुछ नहीं कर पाए, उनके साथ भी हनुमान नहीं होते तो कुछ नहीं कर पाते। इसी तरह इंसान को जीना चाहिए। ना कुछ लेकर आया है कोई, ना लेकर जाएगा। बस हंसते मुस्कुराते जीवन बीत जाए, यही सबसे बड़ी बात है, यही खुशियाँ हैं। बस ऐसे आप लोग प्यार से बने रहिए। फिर मिलेंगे। बाय बाय।